The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. From the Middle East, Israel has launched preemptive airstrikes against the Islamic Republic of Iran. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचिए, एक ऐसी जंग जो रुकने का नाम ही ना ले, जहां हर दिन नई मिसाइल लॉन्च होती हो, जहां हर रात सायरन की आवाज लोगों की नींद तोड़ देती हो, और सबसे खतरनाक बात, इस जंग का कोई अंत दिखाई ही ना दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनेरियो की, क्या होगा अगर ईरान वर्सेस इजराइल वॉर कभी खत्म ही ना हो। यह सिर्फ एक हाइपोथेटिकल टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो कंक्लूजन आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वॉर एंड ना होने पर क्या होगा? अगर यह वॉर लंबे समय तक चलती रहती है तो सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा स्टेबिलिटी पर। ईरान और इजराइल दोनों ही मिलिट्री पावर में काफी स्ट्रांग हैं। दोनों के पास एडवांस्ड वेपन्स हैं और दोनों पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। अगर लगातार अटैक्स होते रहे तो धीरे धीरे ये लड़ाई कंट्रोल से बाहर जा सकती है। ये वॉर धीरे धीरे दूसरे देशों को भी खींच सकती है, और जब मल्टीपल कंट्रीज शामिल हो जाती हैं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जो पहले से ही काफी सेंसिटिव रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं से पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई होता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच वॉर लंबी चलती है तो ऑयल राउट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसका सीधा असर पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर। एग्जाम्पल, अगर ऑयल सप्लाई कम हो जाती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इंडिया जैसे देश जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वहां ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज, खाना, कपड़े, रोजमर्रा की जरूरतें सब महंगी हो जाएंगी। मतलब एक वॉर जो हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, वो आपके घर के बजट को भी प्रभावित कर सकती है। 4, वर्ल्ड वॉर जैसा खतरा। अब सबसे बड़ा और खतरनाक सवाल, क्या यह वॉर वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है? इजराइल को सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, और अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो यूएसए डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। अब सोचो, अगर यूएसए आता है तो उसके साथ नाटो कंट्रीज भी शामिल हो सकती हैं, और दूसरी तरफ ईरान को भी कई देशों का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं हमारे अपने देश की। इंडिया इस वॉर में किसके साथ है और इसका स्टैंड क्या है? इंडिया का अप्रोच हमेशा से क्लियर रहा है, पीस, बैलेंस और डिप्लोमेसी। इंडिया के रिलेशंस दोनों देशों के साथ स्ट्रांग हैं। एक तरफ इजराइल, जो इंडिया को डिफेंस, टेक्नोलॉजी और वेपन्स में सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ ईरान, जो इंडिया के लिए ऑयल सप्लाई और ट्रेड में इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसलिए इंडिया किसी एक साइड ओपनली नहीं ले सकता। एग्जाम्पल समझो, जैसे आपके दो अच्छे दोस्त आपस में लड़ जाएं तो आप किसी एक का सपोर्ट नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हो कि दोनों के बीच शांति बनी रहे। ठीक वैसे ही इंडिया इस सिचुएशन में न्यूट्रल लेकिन स्मार्ट डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है। इंडिया का मेन फोकस है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और ग्लोबल पीस को मेंटेन रखना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानियत इस वॉर को रोक पाएगी, या हम एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डीप और रियल कंटेंट वाली वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।